बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहु वल्लज़ी सख़रल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया। पाक है वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि तुम खाओ इसमें से ताज़ा गोश्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरा नाम बिलाल अंजम है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल अंजम एंगलर। तो आज फिर एक नए केमिकल के साथ मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ। अच्छा, ये जो केमिकल है वो तो केमिकल था स्पेशल गुलफाम के लिए, लेकिन ये केमिकल स्पेशल गुलफाम के लिए नहीं है, ये सब मछलियों के लिए ही केमिकल है। आपने देखा होगा कि पिंडी वाले उसी चारे से केमिकल बनाते हैं, लेकिन हर बंदे का केमिकल बनाने का तरीका अंदाज मुख्तलिफ है। हमारे जो उस्ताद मोहतरम वो कहा करते थे, बिलाल भाई ये जो हमारा केमिकल है ना, ये इंशाल्लाह जैसे G3 की गोली काम करती है ना, अब ऐसे काम करती है। खेलना कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखें, इसको 5-6 तरीके बताऊंगा आपको मैं। नंबर 1, जब पानी के ऊपर कचवे सिरियां निकालने लग जाए, अपने सर पानी के ऊपर निकालना शुरू कर दें, तो आपने केमिकल शुरू कर देना है। नंबर 2, जब पातल, जिसे प्लेतर बोलते हैं, बड़ा कचवा, एक होता है कचवा, एक होता है बड़ी, वो प्लेतर होती है, पातल होते हैं। अगर वो भी अपनी गर्दन ऐसे पानी से निकालना शुरू कर दे तो नीचे मछली नहीं होगी, तो उसके लिए भी आपने ये चीज अप्लाई करनी है। नंबर 3, जब कुतर आपकी डोरों पे बेशुमार आ जाए, खासकर गर्मियों में ऐसा होता है, तो होता क्या है कि जब कुतर आ जाती है, कुतर यानी मतलब छोटा छोटा मछली का बच्चा, जब ये आ जाता है तो होता क्या है, अभी आपने बाइट पानी में फेंकी है, पानी से टच की है, जमीन तक जाने से उसके दौरान ही वो आटा खत्म कर देती है। केंचवा, आटा, भोरे, कुछ भी वो खा जाती है। ठीक है, उससे बोलते हैं हमारी शिकारी जुबान में कुतर, यानी कि काटना, कुतर करना, कुतरा कर देना हर चीज का। तो जब कुतर आ जाए तो आपने ये चीज अप्लाई करनी है। ठीक होगी, ये होगी 3 कैटेगरी। अब चौथी कैटेगरी, ये कब खेलना है। नंबर 1, जब आपने वेट चारा रात को कर लिया, अब सुबह को आपने वेट थोड़े से हार्ड लगाने हैं, थोड़े से सख्त करके वेट लगाने हैं, वेटों से चारा झड़ना नहीं चाहिए। तो जब देखें मछली आई है, तो जब आप वेट दूसरा हुक बाइट लगाने के लिए कुंडी निकालेंगे, अपनी डोर निकालेंगे ना, तो देखें वेट के ऊपर जो चारा लगा है, इसको कहीं साइड से उसने चक्कियां तो नहीं मारी, उसने अपने दांतों से मुंह से काटा तो नहीं है, चारे को गौर से देखा। अब वो चारे की थोड़ी सी नुक्कर वो टूट चुकी है, आपने ये चीज को जजमेंट करता है। अगर तो वो चारे की नुकरें टूटी हुई हैं इधर से, तो आपने ये चीज देखनी है। अगर तो आपको ये चीज नजर आ जाए कि गायब हो गई है, इधर से मछली ने इधर से भी चक्की मारी है, इधर से भी खाया है, इधर, तो फिर समझ लीजिए कि मछली को आपका चारा बहुत पसंद आ चुका है, आप फौरन केमिकल लगाना शुरू करते हैं सुबह। ये हो गया पहला। दूसरा ऑप्शन, जब आपको पहली बाइट मिल जाए, आपने ग्राउंड बाइट रात को कर दी, सुबह लो फूटी है, तो आपको चालें होनी शुरू हो गई। जब पहली चाल हो जाए तो आप फौरन केमिकल लगाना शुरू कर दें। लेकिन ये लगाना कब है? पहली चाल तो हो गई, आपने लगा दिया, लेकिन कब? पहली चाल आपको क्यों हुई है? क्योंकि मछली ने आपका चारा पसंद कर लिया है, उसको अच्छा लगा है, उसने चारा आपका खाया है और पहली आपको बाइट मिल चुकी है। अब ये आपको सारा ट्रिक बता रहा हूं। साथ वाले दाएं आपके शिकारी हैं, बाज़ का ऐसा होता है कि दाएं वाला शिकारी मछली पकड़ लेता है, आप मुंह देखते रह जाते हैं, बाएं वाला शिकारी मछली पकड़ लेता है, आप मुंह देखते रहते हैं। तो आपने वहां जा रहे, हर आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि मछली मुझे लगे, ये हर शिकारी की ख्वाहिश होती है। अगर 2 भाई है ना, तो 2 भाइयों में से भी एक भाई की ये ख्वाहिश होती है कि मछली मुझे लगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने फोकस अपनी डोरों पे करना है। जैसे मैंने आपको अर्ज किया पहले, अपनी जो जितने मेरे टॉपिक है गौर से सुनिएगा, तो उसमें मैंने बोला है कि डोरों की जो लगाने का जो तरीका ना वैसा होना चाहिए। 6 फुट के एरिया में आपकी डोरें क्लियर होनी चाहिए, क्लोज करके, चारा झड़ना नहीं चाहिए आपका। जितने गोले मारने हैं आपने टारगेट के अंदर मारने हैं। 6 फुट के अंदर अंदर ही आपने अपनी डोरें लगानी है, 6 फुट के अंदर ही आपने चारा लगाना है। उसके बाद जब आपको पहली बाइट मिल जाए तो आपने फौरन केमिकल लगाना शुरू कर देना है। केमिकल से क्या होगा, क्योंकि लोगों के जो आटे होंगे वो और तरीके के होंगे, लोगों के जो चारा होगा वो और तरीके का होगा, लेकिन मछली का चारा मछली को पसंद, आपका चारा मछली को पसंद आ चुका है। अब
पहली बाइट जब होगी तो दूसरी बाइट पे आपने केमिकल बना के फौरन लगाना शुरू कर देना है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आगे पीछे गेम बंद, सिर्फ आपको गेम होगी इंशाल्लाह। क्योंकि मछली ने आपका चारा तो पसंद कर लिया है, दाएं बाएं गेम अगर नहीं हुई तो समझ लीजिए आपको गेम हुई है। तो आप चाहते हैं कि मुझे ही गेम हो, तो चारे की जो केमिकल है ना वो गोली आप लगाना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह मछली आपको लगेगी, दाएं बाएं मछली नहीं लगेगी। तो ये थी 5-6 ट्रिक्स, तरीके। अब चलते हैं रहू को टारगेट करने के लिए इस केमिकल को कैसे रहू की बाइट में कन्वर्ट करना है। इसके लिए एक वाक्य बताता हूं आपको। मंडी बहोलदीन के एक बहुत अच्छे शिकारी हैं, मैं तो उनको कहता हूं ऑनस्टाइन, क्योंकि ऑनस्टाइन सब दुनिया जानती है। ऑनस्टाइन एक साइंसदान था और नई नई चीजें इजाद करता था। तो शिकार के मामलात में मैंने इसको खिताब दिया ऑनस्टाइन। इसका नाम है मोहम्मद शहजाद। ये मंडी बहोलदीन से रहने वाले हैं, तो इनके साथ तफोत हो चुके हैं। तो ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इनकी तारीफ अगर करता चलूं तो अगर ये शिकारियों में बैठेंगे ना तो किसी को मछली नहीं लग रही। तो शिकारी क्या करते हैं, गर्मी में निढाल हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ये कुतर बहुत तंग कर रही है, ये अरे मछली लग रही नहीं, लेकिन ये आदमी नहीं बैठेगा। क्या करेगा, इसका जो बैग होगा ना, बैग में बहुत कुछ होगा, पता नहीं, चैन से नहीं बैठता था। कभी सादा आटा ले लिया, कभी उसमें पीली मकई ऐड कर ली, कभी सादे आटे में सफेद मकई ऐड कर ली, कभी आटे में बेसन ऐड कर लिया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, थोड़ी थोड़ी सी बाइट बनाता लगाता है, इनको मछली लगनी शुरू हो जाती है और मछली पकड़ भी लेता है। अच्छा, ये था शहजाद मंडी वाला। मेरे उस्तादों का एक शिगिर था एहसन। ये दो भाई हैं, एहसन और मौसम। जो एहसन था ना, ये भी मंडी बहोलदीन के रहने हैं। एहसन और शहजाद ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। शहजाद कहता है एक दिन बिलाल भाई, मैं और एहसन भाई चले गए भुट्टा दरियाई चनाब पर, फरहपुर के नीचे, कादराबाद से नीचे भुट्टा चले गए। उधर लोगों को रहू लग रहे थे, हमें कुछ नहीं लग रहा था। तो इसने अचानक फोन किया। कादराबाद का एक रहायशी था, शिकारी था, उसका नाम है ताहिर। तो ताहिर को फोन किया, ताहिर इसका दोस्त था। उसने बोला ताहिर भाई आती दफा ये फलानी चीज ले आना। वो ले आया। अब ये आपको तरीका बता रहा हूं कि आपने बनाना कैसे है। शहजाद मंडी वाले ने वो तजर्बे कर रहा था, मछली लोगों को मछली लग रही थी लेकिन इसको नहीं लग रही थी। इसने वो इतना सा केमिकल लिया, उसमें आटा डाला, ये डाला, वो डाला, बनाया, लगी नहीं। उसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड की, फिर भी नहीं हुआ। क्या, वो जब सफेद पाउडर आया ना, तो इसने जैसे वो जो केमिकल है ना, तैयार केमिकल इतना सा केमिकल लिया, जैसे पीले रंग वाला लड्डू नहीं होता, इतना सा केमिकल लिया। उसमें 2 चुटकी वो सफेद पाउडर डाला, अच्छी तरह रगड़ाई किया। अच्छी तरह रगड़ाई करने के बाद थोड़ा सा उसने गुड़ का शीरा भी लगा दिया, थोड़ी सी मिठास, क्योंकि रहू को मीठा भी पसंद है। अब रॉड उसने फेंके, क्योंकि ये रॉड ही खेलते थे। तकरीबन 10 मिनट गुजरे हैं, इनको चालें मिलना शुरू होगी। और जब इनको चालें होना शुरू होगी, बाकियों की गेम बंद। तो माशाल्लाह 2-3 घंटों में इन्होंने काफी सारी मछली पकड़ ली। तो 2.5-3-4 केजी तक इसने साइज पकड़ा था रहू का। तो ये था एक छोटा सा वाकया। वो जो थोड़ा सा बचा था ना पाउडर, ये शहजाद मंडी वाले के पास ही था। अब ये पागलों की तरह ढूंढ रहा है ये कि पाउडर का नाम क्या है, पाउडर कहां से मिलेगा। बहुत सारी दुकानों पे गया, पंसार स्टोर पे गया, पता नहीं कहां गया। लोगों ने इसको बोला ये नहीं पता, हमें नहीं पता ये क्या चीज है। अच्छा, इसके मोहल्ले का एक आदमी था, जलेबियां निकालता था, वो हलवाई था। वो अंकल बोलते थे उसको। तो ये कहता है अंकल ये देखें यार, चेक करें यार, ये क्या चीज है। उसने चीज देखी, सूंघी, उसको ऐसे करके चेक किया। उसने बोला ये तो मैं जलेबियों में डालता हूँ। उसने बोला जलेबियों में डालते हो? उसने बोला तूने क्या करना है? यार मुझे चाहिए यार, बहुत जरूरी है। उसने बोला ये भाई मैं जलेबियों में डालता हूँ। उसने बोला ये है क्या? उसने बोला ये है रंग काट। तो उसने रंग काट, जैसे मैंने रंग काट की तारीफ पहले भी आपको बता दी। होता यह है रंग काट, इसका मतलब है रंग को काटने वाला। जैसे आप काले रंग का दुपट्टा लेके जाए तो आप बोले यार मैंने इसको पिंक करना है, तो वो रंग काट डालेगा पानी में, दुपट्टा डालेगा, दुपट्टे का रंग मुकम्मल व्हाइट हो जाएगा, फिर पिंक डालेगा तो आपको दुपट्टा दे देगा। तो अच्छा, ये गुड़ बनाने में भी इस्तेमाल होता है। जैसे जो गुड़ बनाते हैं, गन्ने की जो रो निकालते हैं, तो आपको पता है गन्ने की रो थोड़ी सी मैली होती है, ब्राउन कलर की होती है, मैली सी होती है, मेहंदी रंग का होता है वो। तो उसकी जो वो रो होती है ना,
जब वो कढ़ाई में डालते हैं ना, उसको पकाते हैं, तो रो को साफ करने के लिए रंग काट भी डालते हैं, मीठा सोडा भी डालते हैं, रंग काट भी डालते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप गुड़ ज्यादा खा लें तो आपको पेचस भी लग जाएंगे। अगर आप खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खा लेंगे ना, तो खुराक फौरन हजम हो जाएगी, क्योंकि उसमें रंग काट है, मीठा सोडा है। तो मीठा सोडा का यही फंक्शन है, रंगों को काट देना, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अच्छा, तो रंग काट डालने से क्या होगा, वो जो रो होती है ना, रो की जो मैल होती है वो ऊपर झाग निकलती है, तो झाग को छान के फेंक देते हैं। इसी तरह रंग काट डालते जाते हैं, वो साफ होता जाता है, तो आपको गुड़ जो मिलता है वो साफ किस्म का गुड़ मिलता है। यानी कि देखा होगा आपने, जैसे कि स्किन कलर का गुड़ होता है, जो काला गुड़ होता है ना, उसमें से ये रंग काट नहीं डाला जाता, तो वो जेन्युइन तरीके से बनाया जाता है। इसलिए रंग काट जो है ना, वो रंगों को काट देता है। तो उसने किया क्या था, इतना सा केमिकल इतना सा केमिकल लिया, जैसे पीले रंग वाला लड्डू, उसमें 2 चुटकी रंग काट डाला, रंग टाका डाल के अच्छी तरह उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ का शीरा लगाया, थोड़ा सा चेक किया जुबान से मिठास है। उसके बाद जब उसने स्मेल चेक किया, तो स्मेल थी जैसे ये शादी ब्याह पर गोले छुड़ाते हैं ना, उसका जो बरूद होता है ना, बरूद की स्मेल आपने देखी होगी। सेम ये केमिकल बरूदी स्मेल मारेगा। जो ही रंग काट डालेंगे तो स्मेल इसकी बरूदी निकल आएगी। तो इससे फिर क्या होगा, बरूदी जब स्मेल निकलेगी ना, तो ये आप कुंडी पर लगाएंगे, इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो आपको रहू ज्यादा तादाद में लगना शुरू हो जाएगा। इससे आप उसने रहू पकड़े थे। अच्छा, जब ये कुलिया मेरे पास आया तो मैंने अहमद रजा ऑफ नवाब शाह उसको ये फार्मूला दिया, तो उसने केमिकल तो नहीं बनाया था, उसने अपने आटे में ये मिक्स किया था। अब वो भी तरीका आपको बता देता हूं। हुआ कुछ यूं, अहमद रजा नवाब शाह सिंध का रहने वाला है। तो जब मैंने तरीका दिया ना, तो उसने तकरीबन 1 किलो या आधा किलो रंग का आटा लिया, गंदम का हालस, तो उसमें 1 टीस्पून रंग का डाल दिया, उसमें अर्के गुलाब डाल दिया, और उसमें गालबन अर्के गुलाब डाल दिया, और गालबन शायद कोई गुलकंद भी डाली थी उसने फिर इसको पानी के साथ मिक्स किया, गूंदा। इस पर उसने रोहू पकड़े थे, 8-8, 9-9 केजी के रोहू पकड़े थे। और अच्छा, ये जब पकड़े घर आ गया, तो इसने एक आदमी को ये केमिकल आटा दिया। तो वो गालबन बहुत मशहूर है इधर, क्या नाम है, सूफी बाबा आपने देखा होगा, उसकी वीडियो, सिंध का रहने वाला है, नारा के नाल पे भी बहुत बड़े दाने मारता है, वो सूफी बाबा था। तो अहमद रजा ने फिर सूफी बाबा को वो रंग काट दिया। तो माशाल्लाह वो सूफी बाबा, वो चूंकि काम भी ऐसा गालबन देगे पकाता है, लोगों के ना खाने वगैरह पकाता है, तो खाना पका कर वो सीधा वो तकरीबन 1 हफ्ते में, शायद पूरा हफ्ता भी शिकार करता हो। तो सूफी बाबा को वो आटा दिया था, तो सूफी बाबा ने उससे भी दाने मारे। तो एक दाना फिर 5-6 केजी का इसको अहमद रजा को भी गिफ्ट किया था। जब उसने पहला रंग काट वाला वो उसको फार्मूला दिया था ना, तो उसने फिर ग्रुप में भी शेयर किया, बिलाल भाई ये आपने जो फार्मूला दिया था रंग काट वाला, मैंने उसको केमिकल में नहीं आटे में इस्तेमाल किया था, तो इसका रिजल्ट ये है। तो वो तकरीबन ये तोड़ा नहीं होता, आटे वाला तोड़ा, इतना तकरीबन उसका लंबाई थी वो रोहू की, 5-6 केजी थी। तो वो बहुत खुश हुआ। तो उसने फिर फार्मूला भी बता दिया कि ये रंग का आटा है, इसको ऐसे कैसे खेलना है। इजाजत दीजिए बिलाल को, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।